नमस्कार दोस्तों। जो विशेष सत्र पिछले दिनों लाया गया, खास करके महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने के लिए, जिसमें महिलाओं को पार्लियामेंट में 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। इसके पूर्व वर्ष में भी मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए महिला रिजर्वेशन बिल को पारित करवाया था, लेकिन उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनका 400 पार का नारा 240 पर आके लटक गया। तो इसमें तो जो भी ओबीसी SC ST के जो सांसद हैं, जो इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो तो महिला रिजर्वेशन बिल का जो प्रारूप है उसका तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि जो इंडिया अलायंस के जो ओबीसी SC ST के जो सांसद हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो तृणमूल कांग्रेस में जो फूट हुई और उनके जो सांसद इंडिया अलायंस की जो समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि लगभग 100% अपर क्लास या अपर कास्ट के ही सांसद हैं जो नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ओबीसी SC ST के महिलाओं का रिजर्वेशन मिले। तो ये तो ओबीसी SC ST के जो पार्लियामेंट्रियन हैं या सांसद हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको सोचना चाहिए कि ओबीसी SC ST के जो महिलाएं हैं उनको विधानमंडल में रिजर्वेशन मिले या नहीं मिले। इस चलते मोदी सरकार, NDA सरकार यह जो अफवाह फैला रही है कि इंडिया अलायंस के लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का रिजर्वेशन मिले, ये सरासर झूठ है और उल्टी चोर कोतवाल को पकड़े। मतलब चोर खुद चोरी करता है और जब वो चोरी करते समय नहीं पकड़ा जाता है, जब कोतवाल उस पर चोरी का केस दर्ज करता है, तो चोर ही थानेदार को या कोतवाल को डांटने लगता है। उसी तरह से जब यह बिल पारित नहीं हुआ, तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं पूरे देश में अफवाह फैला रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के लोग जो हैं वो इस बिल को पारित नहीं होने दिया। लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उसमें इंडिया अलायंस में जो ज़्यादातर लोग हैं वो सब ओबीसी SC ST के शुभचिंतक हैं, उस समुदाय से हैं। तो क्यों नहीं इस बिल का विरोध करेंगे? अगर आप इतने शुभचिंतक हैं महिलाओं के लिए, तो ओबीसी SC ST के महिलाओं के लिए आप उसमें आरक्षण का प्रावधान करें। अगली बात, यह महिलाओं के भी समझ में है कि अगर यह बिल पारित भी हो गया तो उनका कितना वर्चस्व होगा, से महिलाएं भी जानती हैं। क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं का जो रिजर्वेशन मिला, उस पर वर्चस्व पुरुष समुदाय का ही। तो इस संदर्भ में नागार्जुन ने, जो क्रांतिकारी कवि नागार्जुन जो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है कि राम जी के आसरे जी गया अगर, कौन सा माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। उन्होंने अकाल और उसके बाद कविता में यह पंक्तियाँ इसलिए लिखा था क्योंकि बिहार में उस समय हरिजनों का नरसंहार हो रहा था और जो बच भी जाते थे तो वो कुछ करने लायक नहीं रहते थे। तो उसी संदर्भ में लिखा था कि अगर कोई हरिजन के बच्चा या ओबीसी के बच्चा या EBC के बच्चा, SC ST के बच्चा अगर राम के भरोसे जी भी गया, तो वह कौन सा
ढेला माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा, मतलब वो क्या करेगा, क्योंकि सब तो वर्चस्व अपर कास्ट का ही, अपर क्लास का ही है, तो वो कर भी क्या सकता है। एक तरह से उसका जीना न जीना बराबर ही है। उसी तरह से आज जो एनडीए अलायंस पर जो वर्चस्व है अपर कास्ट का है, उच्च जाति का है, अपर क्लास का है, तो अगर मान लिया जाए कि महिलाओं का अगर रिजर्वेशन मिल भी गया तो उनको ही पता है कि उसी महिला को टिकट मिलेगी कि जो उनके कट्टर समर्थक हैं, जो उनका वोट बैंक का कंसोलिडेट करते हैं, वोट बैंक को जमा करते हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगा। आज भी देख लीजिए, उन्हीं को ये टिकट दे रहे हैं ओबीसी एससी समुदाय के एनडीए के जो अलायंस के जो लोग हैं कि जो उनको कट्टर समर्थक हैं, जो लॉयल हैं। उसी कारण आज इस बिल का कोई भी एनडीए अलायंस के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, न कभी बात उठाते हैं कि जो महिला रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें ओबीसी एससी एसटी के महिलाओं के लिए क्यों नहीं प्रावधान किया जा रहा है। क्योंकि जो भी एनडीए अलायंस के जो ओबीसी एससी एसटी के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो सब चापलूस हैं, ओबीसी एससी एसटी के लिए गद्दारी का काम कर रहे हैं और वो गद्दार हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के समुदाय उनसे आगे निकले। यही कारण आज जो ओबीसी एससी एसटी का जो हाल बना हुआ है ये कहीं न कहीं अपने के लोगों के कारण ही ये बुरा हाल बना हुआ है। तभी तो एक शेर है कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों नहीं तो लूटा, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। उसका प्रमाण ये है कि आज ओबीसी एससी एसटी इतना सशक्त हो चुका है, खास करके मुलायम लालू और शरद जी के तिकड़ी के कारण जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया तो ओबीसी एससी एसटी इतना सशक्त हुआ कि जो विद्यालय में जो रिजर्वेशन को रोस्टर के माध्यम से ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन जो नगण्य कर दिया गया था वो पुनः वापसी हुआ। लेकिन फिर भी इतनी शर्म की बात है कि विश्वविद्यालयों में एनएफएस लिखा जा रहा है ताकि ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं आए। अब इनकी अपॉइंटमेंट के लिए करोड़ों रुपया की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ओबीसी एससी एसटी के जो सांसद हैं पार्लियामेंट में न इसका आवाज़ उठाते हैं, न कुछ बोलते हैं, केवल चापलूसी करते हैं और अपना काम निकालना चाहते हैं कि ताकि उनका सांसद का सीट नहीं जाए। इतना ही नहीं, शायद अगर जिस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एससी एसटी के रिजर्वेशन के लिए बात की थी, पूना पैक्ट हुआ था, शायद उस समय भी कोई एक आध लॉयल ओबीसी के लीडर हो जाते और बाबा साहेब के साथ होते तो आज ये आरक्षण की बात ही नहीं उठती। और उसी समय से ओबीसी की भी आरक्षण संविधान में दे दिया जाता और आज शायद ओबीसी का जो और ईबीसी का जो हालत है वो हालत नहीं रहती। लेकिन फिर भी ये लोग समझ में नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, जो एसआईआर हो रहा है उसमें एनडीए के जो ओबीसी एससी एसटी के जो पार्लियामेंट्रियन हैं उनको भी समझ है कि सारा नाम इसी कम्युनिटी के लोग को काटा जा रहा है ताकि एनडीए अलायंस जीते। फिर भी इनका विरोध इन लोग नहीं कर रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को एसआईआर से नाम क्यों हटाया जा रहा है। जब सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा, ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, तब आप भी रहने लायक नहीं बचिएगा। और ये स्थिति अगर आप अपने पूछ सकते हैं तो अपने पूर्वजों से पूछिए कि 60 के दशक में क्या कितना बुरा हाल था ओबीसी एससी एसटी का, वो सब लोग जानते हैं। इस चलते ये महिला रिजर्वेशन के लिए यह ज़रूरी है कि जो भी ओबीसी एससी एसटी के जो पार्लियामेंट्रियन हैं, जो सांसद हैं, चाहे एनडीए के हो चाहे इंडिया अलायंस के हों, वो सब एकजुटता दिखाते हुए उसमें ओबीसी एससी एसटी के जो महिलाओं के लिए जो 1/3 जो रिजर्वेशन है उसको मिलजुल करके पारित करवाएं, तभी यह रिजर्वेशन को सफल माना जाएगा। नहीं तो यह बेकार है। और ये सब वर्चस्ववादी जो जातियां हैं, जो एनडीए अलायंस के जो नेता हैं, वो सब यही चाह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को
इस तरह से पारित करवाया जाए ताकि अपर कास्ट का वर्चस्व बना रहे और लंबे समय तक भारत में इनका शासन हो, जो इन्होंने 247 तक अपना लक्ष्य रखा है। थैंक्स।